फ्रेंड्स बाइंडिंग कराते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसमें कितना टर्न डलना चाहिए, कॉपर में है या एल्युमिनियम में, ये सारी नॉलेज अपने को होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो उससे पहले आपको क्या करना चाहिए, और दोस्तों कम रेटों में, आधे से भी कम रेटों में आप कैसे फैन को बंधवा सकते हैं, वो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी दोस्तों। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों। पूरी जानकारी इसी वीडियो में दूंगा दोस्तों। सबसे पहले क्या है, अगर आपका सीलिंग फैन ख़राब हो गया तो दोस्तों उसको आप अपने हाथ से खोल करके और बाइंडिंग वाली मशीन पर लेकर के जाइए। ठीक है, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखने की क्या ज़रूरत है, देखिए यहाँ पर इसमें आप देख सकते हैं कि मीटर में जो डाटा है वो आप देखना, देखिए इसमें जो मीटर का डाटा है वो कहाँ तक जा रहा है, अभी आप देखना इसका कितनी टन इसमें डल रही है, मतलब वो इसमें ऑटोमेटिक चल रहा है। ये देखिए 387 टन इसमें आ रही हैं। अभी दोबारा से ये स्लॉट पूरा हो गया, अगले स्लॉट पे मशीन को लगा दिया गया है। ठीक है, और अभी देखना, अभी फिर से आप इसको काउंट करिए कि कितनी टन आ रही है आपको दोस्तों। 387 टन आ रही है। इसका मतलब ये है कि दोस्तों ये फुल कॉपर में, और इसका जो आरपीएम होगा वो कभी भी डाउन नहीं होगा। फिर प्लस क्या है दोस्तों, अगर तेज़ लाइट भी आती है तो तब भी ये ख़राब नहीं होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा चलेगा। ठीक है, लेकिन आप इतना ध्यान रखना 360 से कम टन ना डालें। ठीक है, अगर कम टन होता है तो दोस्तों उसमें क्या होता है, आपका फ़ैन जल्दी ख़राब भी हो जाएगा, और उसका जो स्पीड है वो स्पीड उस हिसाब से नहीं आएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है जब बाइंडिंग आप करा रहे हो मशीन पे। ठीक है, और कम से कम रेटों में कैसे करा सकते हैं बात करेंगे उसकी, लेकिन पहले इसको देख लेते हैं दोस्तों इसकी बाइंडिंग होती कैसे। देखिए जौन से सलाड में बाइंडिंग हो जाती है उसको हटा करके दूसरे में इसको मशीन को इस तरीके से फिट कर दिया जाता है। इसके बाद में क्या है, मशीन ऑटोमेटिक में चलती है तो मशीन को ऑन फिर से ऑटोमेटिक में कर दिया जाता है। अभी ये चल करके जितना टन इसमें सेट किया हुआ है हमने, जैसे कि आपने देखा इसमें 387 सेट है, तो 387 के बाद में क्या होगा, ये ऑटोमेटिक रुक जाएगा अपने आप। ठीक है, और उसके बाद में फिर से एक बार इसको आउट करके फिर से अगले सलाड में सेट कर दिया जाएगा, और उस फिर वही। ठीक है, अभी लास्ट सलाड इसका बचा हुआ है तो इसको भी देख लेते हैं। देखिए मशीन चलता हुआ आपको नज़र नहीं आ रहा क्योंकि इतना ज़्यादा स्पीड में चलता है। तो इस तरीके से इसका दोस्तों पूरी का बाइंडिंग होता है, अंदर और बाहर दोनों जो हमारे कॉइल होंगे तो दोनों का इसी तरीके से वाइंडिंग होता है। और फैन जब ये हमारा पूरा स्टेटर बन के तैयार हो जाता है तो इस तरीके से हमारे पास में ये आ जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें लीड वगैरह निकाल करके इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सबसे पहले ये तय कर लें कि आपका जो फ़ैन बंध रहा है वो कॉपर में बंध रहा है या एल्युमिनियम में बंध रहा है, मतलब इसके जो बाइंडिंग हो रहा है कॉपर में हो रहा है एल्युमिनियम में हो रहा है। ठीक है, तो एल्युमिनियम में बाइंडिंग ना कराएं, कॉपर में ही कराएं। ठीक, और दूसरी बात क्या है दोस्तों, फ़ैन को इसका जो स्टेटर है उसको आप खुद से निकाल करके लेके जाएँ, वाइंडिंग वाले के पास लेकर के जाएँ और उसको बोलें कि इसका वाइंडिंग कर दो। तो उसमें क्या होगा दोस्तों, जब आप पूरा फ़ैन लेकर के जाते हैं शॉपकीपर के पास में तो वहाँ पे क्या होता है, आपको चार्ज लगाता है वो 450-500 रुपये, 400, 450, 500 रुपये। ठीक है, फ़ैन के अकॉर्डिंग उसका साइज़ देख करके आपको चार्ज लगाता है। लेकिन जब आप इसको खुद से खोल करके निकाल करके अगर उसके बाद स्टेटर खाली लेकर के जाते हो तो आपका जो काम होता है वो 250 या 300 रुपये में हो जाता है। 250, ये 260, 270 रुपये के आसपास में आपका चार्ज आता है, और इतने में ही आपका काम हो जाता है, यानी कि आधे रेटों में दोस्तों आपका काम हो जाता है। और अच्छा, जब आप सामने अगर बाइंडिंग करा रहे हैं तो आप देख भी रहे हैं उसको, मतलब किस तरीके से उसको बाइंडिंग किया जा रहा है। ठीक है, उसमें लोकल तार तो नहीं लगाया जा रहा है, लोकल गेज तो नहीं डाल रहे हैं, फिर क्या है कम टन तो नहीं डाल रहे हैं, या एल्युमिनियम में तो नहीं लगा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, तो उसकी वजह से आपका जो फ़ैन है वो जैसे कि नया आया था उसी के अकॉर्डिंग स्पीड उसकी हो जाएगी, उसी आरपीएम में वो फिर चलने लगेगा दोस्तों। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जानकारी आपके समझ में आ गई होगी आपको कम से कम रेटों में कैसे आप बाइंडिंग करा सकते हैं अगर आपका फ़ैन ख़राब हो गया है तो। और अच्छे से बाइंडिंग कराने के लिए आपको खुद से लेकर के जाना चाहिए और खुद से बाइंडिंग कराना चाहिए वहाँ पर जा कर के। ठीक है फ्रेंड्स, तो बाइंडिंग मशीन कहाँ पर है आपके नज़दीकी वो आप जानकारी ले लेना किसी से, या आपको मालूम होगा कि इलेक्ट्रॉनिक की जो बड़ी शॉप है वहाँ पर बाइंडिंग मशीन होती है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कोई भी जानकारी लेनी है कमेंट करके ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक